प्रेमियों, हम सभी श्री श्याम प्रभु खाटू वालों के दीवाने हैं, प्रेमी हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि बाबा श्याम को श्री कृष्ण जी ने कब और क्या वरदान दिया था? जी हाँ, मैं आपको बताऊं, स्कंद पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वीर बरबनी जी की पूरी जीवनी को बड़े अच्छे शब्दों में अलंकृत किया है। स्कंद पुराण का कुमारिक खंड का महेश्वर द्वितीय उपखंड, इसका चैप्टर नंबर 66। आप देखिए बरबनी जी महाराज की सारी लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन उस कुमारिक खंड में किया गया है। कुमारिक खंड के एक श्लोक में पता चलता है कि शीरोच्छेदन के बाद जब बरबनी जी के शीश को अमृत से सींचा गया और वो शीश राहु के शीश की तरह अजर अमर हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण जी, एक श्लोक है वहाँ पर, आप उसको पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण जी बरबरीक के शीश से कहते हैं कि हे बरबरीक, जब तक सूर्य चंद्रमा तारे और नक्षत्र हैं तब तक तुम्हारे इस शीश की पूजा चहुओर होगी। जी हाँ, ये श्लोक स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा है कि श्री कृष्ण जी बरबरीक को पूजनीय होने का वरदान देते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि कलयुग में बरबरीक जी महाराज की जैसे हम श्री श्याम प्रभु खाटू वालों के रूप में पूजा कर रहे हैं, बरबरीक जी पूरे विश्व में, हिंदुस्तान के कोने कोने में अलग अलग नाम से पूजनीय है। उनको अलग अलग तरीके से पहचानते हैं, अलग अलग तरीके से जानते हैं, अलग अलग नाम से उनको समझते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। शक्ति है हमारे खाटू वाले श्याम बाबा। और किस नाम से बरबरीक जी की पूजा, उनके शीश की पूजा, जो शीश अजर अमर हो गया था, उस शीश की पूजा इस कलयुग में है। इस वीडियो में हम आपको वो ही बताने वाले हैं, तो जरूर देखिएगा हमारी ये वीडियो। आइए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, खाटू श्याम जी। ये आप सबको पता होगा कि खाटू, जो कि राजस्थान का एक गांव है, सीकर जिले में पड़ता है, वहाँ पर आज से 400 से 500 साल पहले बाबा श्याम का शीश जमीन से निकला था। एक राजन को बाबा श्याम ने स्वप्न में अपने पूर्व जन्म का बरबरीक होने का रहस्य बताया था, और एक गाय उस जगह पर जहाँ पर बाबा श्याम का शीश था, वहाँ पर जैसे ही वो गाय पहुँचती थी तो उसके थनों से स्वतः ही दूध की बरसात हो जाने लगती थी। बाद में उस जगह पर जब खुदाई कराई गई तो बिल्कुल श्याम रूप में, बिल्कुल काले रूप में, श्याम का अर्थ होता है काला, बिल्कुल काले रूप में एक शीश की छवि निकल कर आई। उस शीश की छवि को आज हम श्याम, खाटू श्याम जी, खाटू उस जगह का नाम जहाँ पर वीर बरबरीक जी महाराज का मस्तक, बाबा का शीश अवतरित हुआ था। आज हम उस जगह को खाटू श्याम जी, और भी जगह का नाम खाटू है और शीश श्याम रूप में था, खाटू श्याम जी के नाम से हम वीर बरबरीक जी महाराज की पूजा करते हैं। नंबर 2, बलिया देव। गुजराती शब्द बलिया का अर्थ होता है अद्वितीय शक्ति वाला देव। यहाँ पर वीर बरबरीक जी की पूजा बलिया देव के रूप में हो रही है। बलिया देव का मंदिर अहमदाबाद के पास वसना नाम की जगह पर है। यहाँ पर बरबरीक जी महाराज की शीश रूप में पूजा हो रही है। हमारे श्याम बाबा की यहाँ पर भी शीश रूप में पूजा हो रही है। यहाँ पर देव विभूति का नाम है बलिया देव। नंबर 3, आकाश भैरव। नेपाल सभ्यता संस्कृति का मानना है कि नेपाल के किरात वंश के राजा याग्लाम्बर महाभारत की भूमि में युद्ध लड़ने गए थे और उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हारे का सहारा बनेंगे। बाद में श्री कृष्ण जी के मांगने पर याग्लाम्बर ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दिया था। याग्लाम्बर बरबरीक का ही प्रतिरूप है। नेपाली सभ्यता में, नेपाली कल्चर में बरबरीक जी का नाम याग्लाम्बर के रूप में हमें मिलता है। और आज नेपाल के काठमांडू में एक बहुत वृहद शीश की पूजा आकाश भैरव के रूप में हो रही है। जी हाँ, हमारे बाबा श्याम वहाँ पर आकाश भैरव के नाम से लोगों के मध्य पूजनीय है, लोगों के मध्य वंदनीय है। नंबर 4, कमरूनाग। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में एक कमरूनाग का विश्व विख्यात मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं एक ऐसी झील है जिसके अंदर इतना खजाना है, इसके जितना पूरे भारत के अर्थतंत्र में भी नहीं है। वो सोना कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में आज भी लोग पड़ताल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई भी वो झील में से खजाना निकालने की कोशिश नहीं कर रहा।
कहते हैं कि एक बार जिसने भी उस झील से खजाना निकाल दिया तो उसे कमरू नाग का शाप झेलना पड़ेगा। कमरू नाग बरसात के देवता भी माने जाते हैं, लेकिन अगर आप कमरू नाग जी का इतिहास और उनकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कमरू नाग बर्बरीक है। जी हाँ, जिनका शीश महाभारत के युद्ध से पहले दान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी ने ले लिया था और उसके बाद उस शीश को एक ऊंचे से पहाड़ पर अमृत का सिंचन करा के रखवा दिया गया था, जिससे वो शीश पूरा का पूरा युद्ध देखे। कहते हैं कि हिमाचल का वो पहाड़ वही जगह है जहाँ पर बर्बरीक का शीश पहली बार रखा गया था। बर्बरीक का शीश उस जगह पर कमरू नाग के रूप में पूजित है। नंबर 5, गढ़पालक बाबा। उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में बाबा श्याम की पूजा गढ़पालक के नाम से हो रही है। गढ़ अर्थात जनता, पालक अर्थात पालने वाला। यहाँ पर बर्बरी के शीश की पूजा गढ़पालक के कहते हैं कि ये शीश वहाँ की जनता का पालन कर रहा है। नंबर 6 है बिलारसन। उड़ीसा में बाबा श्याम को बिलारसन के नाम से पूजा जाता है। वहाँ की स्थानीय महाभारत में बिलारसन का जिक्र भी है। बिलारसन बर्बरीक ही है, बिल्कुल वही कहानी, लेकिन बर्बरीक का नाम वहाँ पर बिलारसन है और बर्बरीक के यानी बिलारसन के शीश दान के याद में बहुत सारे मंदिर भी उड़ीसा में मिलते हैं, जहाँ पर बर्बरीक जी को बिलारसन के नाम से पूजा जाता है। नंबर 7, टेसू। टेसू बुंदेलखंड क्षेत्रों की अर्थात झांसी, आगरा, ग्वालियर इन क्षेत्रों की एक बहुत जानी मानी परंपरा है। यहाँ पर 3 लकड़ी की खपच्चियों के बीच में एक सिरनुमा आकृति की 10 दिनों तक पूजा पाठ किया जाता है। टेसू वास्तव में बर्बरी का स्वरूप ही है। टेसू और साजी बच्चे इस त्योहार को बहुत अच्छे से खेलते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, लोग गीत गाते हैं, मेरा टेसू यही खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। टेसू अपने सर पर रख के बच्चे लेकर जाते हैं, बहुत चाव से खेलते हैं। और आप देख सकते हैं चित्र में भी बिल्कुल वही जैसे वर्णन किया जाता है कि महाभारत का युद्ध बर्बरीक ने कुछ इसी तरीके से देखा होगा, ठीक वैसे ही ये टेसू भी बनाए जाते हैं। ज्यादा जानकारी मुझे इस बारे में जैसी आपको मिलेगी मैं आप लोगों को जरूर अगली वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। तो आपने देखा कि श्याम बाबा यानी बर्बरीक जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण जी ने जो वरदान दिया था, जब तक सूर्य, चंद्रमा, तारे और नक्षत्र हैं तब तक तुम अपने भक्तों के लिए पूजनीय होगे, तुम कलयुग में मेरे उत्तराधिकारी बनकर जाओगे। आज वैसे ही ठीक श्री कृष्ण जी के रूप में बाबा श्याम को, घाटू वाले श्याम बाबा को तो पूज ही रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में बाबा श्याम की शीश की पूजा अलग अलग नामों से हो रही है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और ये वीडियो और श्याम प्रेमियों तक पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका कोई भी पार नहीं है। जी हाँ प्रेमियों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ, एक और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री श्याम।